हेलो एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई नाभिक अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें हमें ये सब मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम मुक्त ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हम द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। उसके बाद हम Q का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं। द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए हम अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है उसमें से उत्पाद के द्रव्यमान को घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम इस अभिकारक का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, उसके बाद इस उत्पाद का निकालेंगे। तो अभिकारक का द्रव्यमान को हम MR मान लेते हैं। रिएक्टेंट हो जाएगा ये हो जाएगा इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान, और इसका मान हमें सब दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा M × 335 प्लस द्रव्यमान ऑफ इसका। तो ये हो जाएगा। अब इन सब का मान रख देते हैं। तो इसका मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है 235.0439 प्लस इसका मान हमें यहाँ पे दिया है ये 1.00867। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 236.0526। ये एटॉमिक मास यूनिट में दिया है, तो ये भी एटॉमिक मास यूनिट में ही आएगा। उसके बाद हम उत्पाद का निकाल लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा उत्पाद का द्रव्यमान। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द्रव्यमान ऑफ ज़ेनॉन प्लस मास ऑफ स्ट्रोंशियम। उसके बाद 2 न्यूट्रॉन है। अब इन सब का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका मान है 139.9054 प्लस इसका दिया हुआ है 93.9063 प्लस इसका है 1.00867। अब ये इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसको ऐसे कर देते हैं। इन दोनों पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 235.83। ये 233 आएगा 8370 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2.0174। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 235.8544 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद हम द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा M इज इक्वल MR माइनस MP। अभिकारक में से उत्पाद का घटाएंगे तो ये हो जाएगा MR का मान हम निकाले हुए हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 236.0526 माइनस इसका है 235.83
35.8544 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1982 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद हम अब ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है Q इज इक्वल डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1982। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 184.5242 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।